तो अरब को अल्लाह ने अक्ल बड़ी अता फरमाई। अरबों का एक वाकया है, पुराना वाकया, कि एक अमीर अरबी बंदा था। नबी पाक की बेइज्जत से भी पहले का वाकया है। उसकी सिर्फ 2 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? सारे बोले कितनी बेटियां थी? उसकी 2 बेटियां थी। उसने अपने 2 गुलामों को साथ लिया, तजारत के लिए जाने लगा। गुलाम, ये जो दुनिया की लालच है ना, ये बंदे को पटड़ी से उतार देती है। उनने सोचा कि इसके पीछे 2 बेटियां हैं, चले इसे कत्ल करते हैं, घर जाकर कुछ झूठ बोलेंगे, इसका माल सबाब भी हम लूट लेते हैं, सारे मामला करते हैं। अल्लाह ने अरबों को अक्ल बड़ी दी है। उसने इनकी घिटमिट को जान लिया कि ये क्या करना चाहते हैं। जब जान लिया ना, तो उसने इन्हें कहा कि मुझे पता है तुम मुझे मारना चाहते हो, चलो मेरी आखिरी एक ख्वाहिश है, वो ये है कि मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूँ, वो मेरी बेटियों को करनी है। उन्होंने कहा कि अगर तो उसमें हमारा कोई नुकसान ना हुआ तो हम कर देंगे, अगर उस नसीहत में हमारा कोई नुकसान होता हुआ तो फिर हम वो तेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे। उसने कहा ठीक है। उसने 2 मिसरे बोले, 2 मिसरे शेर के बोले। एक शेर का मिसरा था और एक शेर का मिसरा था। उनमें से दूसरा जो शेर है उसका मिसरा था कि दुर्रुकुमा व दुर्रु अबी कुमा लिल्लाह, तुम्हारी भी खूबियाँ है मेरी बेटियों, तुम्हारी भी खूबियाँ, तुम्हारे बाप की भी खूबियाँ अल्लाह के लिए हैं। किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए हैं। उन्होंने जब 2 मिसरे सुने, उन्होंने कहा कि इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि ये हम जाके बताएं तो हम फंस जाएं, ऐसी तो कोई बात नहीं, इसमें तो सीधी सीधी बात है कि ये तो वाकई बात है कि खूबियां अल्लाह के लिए ही हैं। जब वो वापस आए, उन्होंने कहा कि तुम्हारा बाप मर गया, रास्ते में बीमार हुआ, मर गया, झूठ बोला। तो बेटियों ने पूछा कोई वसीयत की? उन्होंने कहा हाँ वसीयत की। एक जो बड़ी बेटी थी उसको ना वो शेर पढ़ के सुनाए। उसने कहा इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारी समझ में आए। अब दूसरी बेटी को जब ये शेर पढ़ के सुनाए ना, उसने सारे अरब वालों को इकट्ठा कर लिया, सारे अरब वालों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके कहने लगी कि ये मेरे बाप ने जो वसीयत की है ये एक शेर नहीं है, बल्कि ये 2 शेरों के एक मिसरे हैं। और ये शेर यूं मुकम्मल होता है, दुर्रुकुमा व दुर्रु अबी कुमा लिल्लाह है, कि तुम्हारी सिफतें और तुम्हारे बाप की सिफतें अल्लाह के लिए हैं। और ये जो गुलाम है इन्होंने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है, अब इन्हें किसास के बगैर छोड़ना नहीं है, अब इन्हें किसास के बगैर छोड़ना नहीं है। तो वो अरबों की अक्ल ऐसी थी कि वो औरत होकर, औरत को नाकिसुल अक्ल कहा जाता है कि आधे अक्ल वाली, आधे शऊर वाली। लेकिन अरबों की जो औरतें थी अल्लाह ने उन्हें भी वो फहम अता फरमाया था, वो अक्ल अता फरमाई थी कि वो बाप की वसीयत से जान गई कि मेरा बाप कहना क्या चाहता है। फिर उन गुलामों को किसास में कत्ल किया गया। मैंने जो हदीस बोली है ना कि अल वाला तो सिरोले भी है, कि बेटा अपने बाप का राज होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरा में एक नाम आता है नजार का। क्या नाम आता है जी? सारे बोले क्या नाम आता है? नजार का नाम आता है। वो हुजूर के अब्बा जदाद में आता है नजार। उसके 4 बेटे थे। पहले बेटे का नाम मुदर था, दूसरे का नाम रबिया था, तीसरे का नाम अयाद था और चौथे का नाम अनमार था। मुदर, रबिया, अयाद, अनमार। अब वो फोत होने लगा। उसने कहा मेरे बेटों मैं तुम्हें वसीयत करना चाहता हूँ माल की तकसीम के लिहाज से। उसने कहा वो जो मेरा सुरह गुंबद है ना, और उस जैसी जो कुछ भी है वो मुदर की है, यानी उस रंग जैसी जो भी कुछ भी है वो मुदर की है। मेरी जो ये सफेद और स्याह बालों वाली नौकरानी है और इस जैसा जो कुछ भी है ये रबिया का है। ये क्या है? रबिया का है। और मेरे जो ये थैले में माल असबाब है और इस जैसा जो कुछ है ये सारे का सारा याद का है। और इसके अलावा मेरी ये बैठक, मेरी मजलिस और इस जैसा जो कुछ है यानी जमींदारी, ये सारे का सारा अनमार का है। अगर मेरे बेटों मेरे मरने के बाद
तकसीम कारी में तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ हो जाए, जागदे हो पे ना, ऊंची आंखों सुभान अल्लाह, हजूर के बावजदाद की बात हो रही है, तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ हो जाए तो वो जो नजरान में मेरा एक दोस्त है, यहूदी दोस्त, अक्ल वाला है, शऊर वाला है, मामला फहमी वाला है, उसका नाम है अफही जरहमी। उस अपने चचा के पास चले जाना, मेरे दोस्त के पास चले जाना, उसे कहना वो तुम्हारे दरमियान जो फैसला करे तुम उसे कबूल कर लेना, जो फैसला करे उसे कबूल कर लेना। अल्लाह अकबर। जरा देखें, अरब से नजरान जाना है, हरम से नजरान जाना है, क्या करने के लिए? फैसला करने के लिए। ये जब बाप फोत हो गया तो इनकी तकसीम कारी में लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया। इनका अब्बे की जो वसीयत है ना कि चलो जाके उस अफही जरहमी के पास चलते हैं, जाकर उससे फैसला करवाते हैं, जो वो फैसला करेगा। अब ये यहाँ से चले नजरान के लिए फैसला करवाने के, इन्हें फैसला करवाने के लिए एक ऐसे बंदे की जरूरत थी जो वाकई अक्ल वाला हो। आज हम फैसला उसके साथ उससे करवाते हैं, पर्या पर्याल हम उसे बनाते हैं जो बंदा बदमाश हो। अक्ल का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, शऊर की जरूरत नहीं है। जो बंदा टैके वाला हो, जो वजके वाला हो, जो हमारी बात को मनवा दे। जितना बड़ा ये जमाना आ गया, जितना बड़ा जाहिल उतना बड़ा चौधरी, जितना बड़ा जाहिल उतना बड़ा पीर, जितना बड़ा जाहिल, हाँ जी, उसे उतना बड़ा मानते हैं हम। ये वो जमाना आ गया है, जितना बड़ा बुरा बंदा हो हम उसे उतना ही दुनियादारी में अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं। ये वो ज़माना आ गया है। लेकिन उनका जो ज़माना था, जिन्हें हम अरब जाहिल कहते हैं, उनका ये ज़माना था ना, वो उसी को पर्या में पर्याल बनाते थे जो अक्ल वाला होता था। ये वक्त बदल गया ना। वो पीर वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी प्यारी बात कही है, एक बार मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। पीर वारिस शाह फरमांदे ने, अजब 13वीं सदी दा दौर आया, ते उठ गई ये जग तो मेर मियां, ते तियां मापिया कोलों वर मंगण, ते रन्ना मरदा कोलों वेर मियां, ते बुरी मां दा पुत्र। पीर वारिस शाह साहब ने यहाँ पे बड़ी सख्त बात कही है, लेकिन आप महसूस ना करें तो इसलिए मैंने अदब के दायरे में रह के ये बात कह रहा हूँ। बुरी मां दा पुत्र दलेर बनिया, ते गल्लां भरिया विच करदा ओ टेर मियां। वारिस शाह ए दौर ने गिदड़ां दे ते नीवीं पा के लंघ दे शेर मियां। अल्लाह अकबर। तो बुरी मां दा पुत्र, वारिस शाह साहब ने कहा गुंडी मां दा पुत्र दलेर होया। ये आज ये जो ज़माना हमारा चल रहा है, जो बंदा अपनी गुफ्तगू में गालियां निकालने वाला है, इसके ऊपर कीचड़ उछालने वाला है, हम उस बंदे को ज़्यादा फॉलो करते हैं, उस बंदे को ज़्यादा अच्छा समझते हैं। ये देखें ना, इन दिनों में आप देख लें, हमारे नौजवान भाई और जितने भी फेसबुक इंटरनेट चलाते हैं, कि एक जुमला इंतहाई गिरा हुआ जुमला है, हम अपनी बहनों में माओं में बैठकर वो जुमला नहीं बोल सकते, लेकिन इतना वायरल है, इतना वायरल कोई हिसाब नहीं। प्रोग्राम तो जी, ये जुमला कितना गलीज जुमला है, तो उसके व्यूज भी बहुत ज्यादा हैं, वो मकबूलियत भी उसकी बहुत ज्यादा है। इसी तरह पीछे एक जुमला मुख्तियारिया गल,
इस तरह की जितनी भी ये बातें हैं, फजूल बातें, फजूल गालियां, ऐसे लोगों को वायरल किया जाता है। लाहौर दा पावा तो केड़ा लावा है जी। ये चीजें इंटरनेट के ऊपर सबसे ज्यादा देखी गई, सबसे ज्यादा सुनी गई, सबसे ज्यादा इन चीजों के ऊपर मीम्स बनाई गई। क्यों? हमारी कौम, हम लोग ये फजूल बातों के पीछे, गाली गलोचों के पीछे, किसी की इज्जत बर्बाद करने के पीछे लग चुके हैं। हम तकरीर भी उसकी सुनते हैं कि जो तकरीर में 50-70 बंदियां नू गाना कटे, बुजुर्ग हस्तियां नू माड़ा चंगा आखे। ये कुछ लोगों के व्यूवर ज्यादा है, फॉलोअर ज्यादा है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारी कौम चाहती है कि सीधा कुरान पढ़ने वाला बंदा, हदीस पढ़ने वाला बंदा, वो तो सिर्फ मौलवी है जेड़ा जिड्डी वड्डी चवल मारे, जितनी वड्डी गलत बात कहे, जितनी बड़ी गलत बात कहे, हम उसके ज्यादा फॉलोअर बनते हैं, उससे ज्यादा हम कबूल करते हैं। तो पीर वारिस शाह साहब ने यही बात कही है, गुंडी मां दा पुत्र दलेर होया गल्ला परिया विच करदा तेर मियां वारिस शाह ए दौर ने गिदड़ां दे ते नीवी पा के लंघ दे शेर मियां। जितना वड्डा झूठा पीर है ना वो ही वायरल है, जितना वड्डा झूठा पीर होवेगा उन्होंने सलाम है वो वायरल है। जेड़े सच्चे लोग ने वो दड़ मार के छुप गए ने, साडे लग गए ने, 2 नंबर माल बहुत ज्यादा आ गया। तो तवज्जो फरमाए, बेअक्ल बंदे को हम सलाम करते हैं, लेकिन वो ज़माना जिन्हें हम जाहिल कहते हैं ना, उनके ज़माने में फैसला भी उसी से कराया जाता था जो अक्ल वाला हो। अब ये चारों भाई चल पड़े, क्या देखा? मेरे दादा मुर्शिद सैयदी ज़ियाउल उम्मत आप फरमाते हैं, चारों चलते जा रहे हैं, क्या देखा कि रास्ते में घास चरी हुई है, घास चरी हुई है। एक कहने लगा यार यहाँ से ऐसे लगता है कि ऊँट ने घास को चरा है, लेकिन ऊँट एक आँख से काना है। दूसरा भाई कहने लगा मुझे यूं लग रहा है कि वो एक टांग से लंगड़ा भी है। तीसरा कहने लगा मुझे यूं लग रहा है कि उसकी दुम कोई नहीं, उसकी दुम कुशल कोई नहीं उसे। चौथा कहने लगा मुझे यूं लग रहा है ये है भी नस्से है, ये है भी नस्से है। इतने में ऊंट का मालिक आ गया, उसने पूछा मेरा ऊंट तो नहीं देखा है। उन्होंने कहा, पहला बोलने लगा यार तेरा ऊंट अख तू काना ते नहीं, उन्हें आख्या आहो। दूजा कहन लगा यार तेरा लंगड़ा ते इन्हें, उन्हें आख्या आओ लंगड़ा भी है। तीसरा कहन लगा तेरे ऊंट दी दुम पुछल कटिया ते नहीं, उन्हें आख्या जा जा इंजी गल है। चौथा कहन लगा नस्से आई, उन्हें आख्या जा नस्से है। अल्लाह अकबर, उन्हें आख्या किधर गया है? अल्लाह अकबर। एक कहन लगे असा कोई नहीं वेखिया। उन्हें आख्या सारे ऐप दस छड़े जे आंदे ने नहीं वेखिया, ऊंट तुहाडे कोलों मैं लैना है, ऊंट तुहाडे कोल लैना है। इन्हां चवां आख्या असीं ते रल के अपना फैसला कराउण वास्ते नजरान जा रहे हैं, चाचे कोल जा रहे हैं, अब्बे दे यार कोल जा रहे हैं। चल तेरा भी फैसला उत्थों ही करावांगे, तेरा भी फैसला उत्थों करावांगे। जब वहां गए उसने जाके अपना पहले मुकदमा रख दिया, इनका फैसला बाद में करना, पहले मेरा करो। जनाब इन्होंने मेरा ऊंट चुराया है। उन्हें क्या तेरे को दी, उन्हें क्या ये आंदे ने असा वेख्या नहीं, तो ये भी दसते ने काना है, ये भी दसते ने दुम भी कोई नहीं, ये भी दसते ने लंगड़ा भी है, ये भी दसते नस्से है, ते अगू आंदे ने असा वेख्या कोई नहीं। ये हुजूर के बावजदाद में से है ना। तो जो फरमाए अलवाला तो सिर उल अबी है। तो उसने चाचे ने पूछा यार दसो ओए तुसा वेख्या नहीं ते सिफतां किवें बयान कीतियां हैं? मुद्दर कहने लगा चाचा बात यह है कि मैंने देखा वो एक साइड से चारा चरता है, एक साइड से नहीं चरता है। मुझे पता चल गया कि उसकी एक आंख कोई नहीं,
दूसरा कहने लगा चाचा मुझे यूं पता चला है कि वो एक पाँव से लंगड़ा है कि उसका एक पाँव पूरा जमीन पे लगता नहीं है। तीसरा कहने लगा चाचा मुझे उसकी लीद से पता चला है कि उसकी दुम कोई नहीं है, क्योंकि जब दुम होती है ऊंट दुम हिलाता है, लीद बिखर कर गिरती है, उसकी लीद इकट्ठी पड़ी हुई थी, मुझे पता चल गया इसकी दुम कटी हुई है। चौथा कहने लगा चाचा मुझे इस बात से पता चला है कि ये भागा हुआ है, कभी वो इस चरागाह में जाता है, कभी इस चरागाह में जाता है, मालका वाले थां थां ते चरदे नहीं, और जिन्हां दी मुहार मालकां विच होवे हत्थ विच होवे ओ थां थां तो प्लेट खाण। तवज्जो करो ना मेरी तरफ, ओए हर थां तू प्लेट खांदे नहीं, हर थां ते विकदे नहीं, जेड़े मालका वाले होंदे ने अपनी दी विचों खांदे ने। ऊंची आखो सुभान अल्लाह। मुझे पता चल गया ये भागा हुआ है। अल्लाह अकबर। चाचे ने आख्या ओए पुत्रा टुर जा, ए सच्चे ने ए अरबी ने ए सारियां जानदे ने, इन्हां नूं अल्लाह ने अकल ही इन्नी दिती हुई है, इन्हां वेखिया ते नहीं, इन्हां अपने तजर्बे नाल ते अकल नाल दस छड़िया है। उन्हें आख्या पुत्रो तुहाडा फैसला बाद करन दा पहले रोटी दिखाओ। उन्हें रोटी खाधी, शराब पीती, उस वक्त जायज़ आई, सारा कुछ किया। गल का स्वाद आया जिन्हों आया वो आखलो सुभान अल्लाह। मेरी गल नहीं बुजुर्गों की गल है ना, ते सरकार दे वडेरियां दी। अल्लाह अकबर। वो जिस वक्त खाना खा बैठे ना, एक कहंदा है वही शराब बड़ी स्वादी आई, पर कदे शराब का बूटा किसी कब्र ते ना उगया हुंदा। शराब बड़ी स्वादी पर जेड़े बूटे चों ये बनाई गई है ना, वो बूटा कब्र ते उगा सी। दूसरा कहंदा है अल्लाह अकबर गोशत बड़ा स्वाद वाला आया, पर कदे बकरी दे बच्चे ने कुत्ती दा दूध ना पीता हुंदा। बकरी दे बच्चे जिदा गोशत उस कुत्ती दा दूध ना पीता हुंदा ते फिर गल बड़ी कमाल है बाकी। तीसरा कहंदा है वे रोटी बड़ी स्वाद वाली आई, पर कदे हाइजा औरत ने ना पकाई हुंदी, हाइजा औरत ने ना पकाई हुंदी। ते चौथा कहंदा है चाचे दियां गल्लां बड़ियां स्वादी ने, पर चाचा अपने अब्बे दा नहीं। चाचा अपने गल्लां बड़ियां स्वादी ने, पर चाचे दा जिहड़ा नसब है जिधर मंसूब है वो बड़ा करीम है, पर चाचा ओदा नहीं, यानी चाचा हलाल दी औलाद नहीं। वो बड़ा परेशान होया। उन्हें आख्या पहले भी जने तुसीं सुनाओ गोशत का तुहानूं की नहीं पता लग्या। उन्हें आख्या जेड़ा हुंदा ना गोशत कुत्ते दा, ओदे विच चर्बी थल्ले हुंदी है ते गोशत उत्ते हुंदा है, जेड़ा हुंदा बकरी दा ओदे विच गोशत थल्ले हुंदा है ते चर्बी उत्ते हुंदी है। चर्बी उत्ते हुंदी है ते लिहाजा ये गोशत आ बकरे दा ही, पर इन्हें दुध कुत्ती दा पीता। उन्हें कसाई को पूछा, उन्हें आख्या गल इंज ही है, बकरी मार गई ते कुत्ती सूई आई। तवज्जो है ना मेरी तरफ, बकरी मार गई ते कुत्ती सूई आई, ते बकरे नूं दुध मैं कुत्ती दा पियांदा रहा। वेखी अकल इन्हां बुजुर्गां दी। दूसरा कहंदा है चाचा तू आखदा वे शराब, शराब दा तैनूं किवें पता लगा? चाचा गल ये वे कि शराब पीवीए ते दिल च मुसरत पैदा होंदी, लेकिन मैं शराब पीती ना ते मेरे दिल च घुटन पैदा होई है, ते मैनू पता चलिया ये शराब जेड़ी है आम फसल विच नहीं होई, ये किसी कब्र ते होई है। ते उन्हें शराब बनाने उन्हें आख्या इंजे गल है, ये तुहाडे अब्बा जी दी कब्र तो पट के लियांदा आया बूटा। तीसरा उसने कहा कि मुझे इसलिए पता चला कि ये आयजा ने पकाई है रोटी, कि जब रोटी को शरीर में भिगोया गया, शरीर बनाया गया, तो रोटी अंदर से खुश्क थी। अंदर से क्या थी? खुश्क थी। तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये पाक और देहाती रोटी नहीं। चौथा कहने लगा चाचा मैनू तां पता लग्या तू अपने अब्बा जी दा नहीं है, इस गल तू पता लग्या कि तू खाना तो सानू दिता है, गल्लां भी करदा ने, पर साडे नाल बह के नहीं खाता, कदे अगे कदे पिछे, कदे साडे कदे इधर। ते मैनू पता लग गया भी चाचा है चंगा बंदा है, पर मां वल्लों बाप वल्लों अपने बाप दा नहीं। चाचा नाराज होने का तुसी एडे फैसले करने वाले मेरे को आए हो, अपना फैसला आपे जाके करो ते उठ जाओ, इथों निकल जाओ, मैनू तुसा नीलाम कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो फरासत फरमाई थी, वाकयात बड़े हैं, तो आखिरी वाकया मैं बयान करता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब गज़वा बदर हुई ना, तो काफरों का एक जसूस पकड़ के लाया गया मक्के वालों का। तो सहाबा ने उसे मारा पीटा, पूछा बता तुम्हारी तादाद कितनी है? तो वो बस इतना कहता था तुसी उन्हां दे पास को भी नहीं हो, तुसी उन्हां दे
पास क्यों बनी हूँ? नबी पाक ने फरमाया इसे मारो नहीं, इसे मेरी बारगाह में ले आओ। हजूर की बारगाह में लाया गया। सरकार ने फरमाया बता तादाद कितनी है? उसने कहा बहुत ज्यादा है, लेकिन वो तादाद नहीं बता रहा। सरकार ने फरमाया अच्छा फिर बता वो दिन में कितने ऊंट का गोश्त खा जाते हैं? कितने ऊंट खा जाते हैं? वो चाड़ा हो के ना साडे जेड़े बंदे ने वो बड़ा गोश्त खाते। उसने आख्या साडे जेड़े बंदे ने दिन विच 10 ऊंट दे गोश्त खांदे ने। कितने ऊंट? 10 ऊंट दबा कर दे। सरकार ने फरमाया सहाबा गल समझ आ गई, एक ऊंट 100 बंदा खांदा है ते ये 10 ऊंट रोजाना दे खांदे ने पे, मतलब ये वे कि काफरां दी तादाद 1000 है। काफरां दी तादाद की है? 1000 है। अल्लाह ने मेरे नबी को इतनी अकल अता फरमाई थी कि शाह मुहक्किक का जुमला हर मैं फिर दोहराऊंगा कि 999% अल्लाह ने हजूर को अकल अता फरमाई है और 1000 में से 1% अल्लाह ने सारी